आप कहोगे कि यहाँ से संसद तक आदमी देखने तो मैं वचन दे चाहता हूँ। सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात का और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखें। उस काम को हम लोग करें। बताओ सर, क्या जरूरत है इनको खड़े होने की? इनके घर वालों को डर नहीं लगता क्या उनकी जान कीमती नहीं है क्या वो आपके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो भी ना आप जागो? आपको याद है सरदार भगत सिंह क्यों फांसी का फंदा चूमना चाहते थे? लुक 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 वो फ्रेंड से कर रहा हूँ। अरे भाई बगल हो जाए। बहुत लोग आए, ये सोना नहीं रहेगा, मेरी बात को आप याद रखें। अगर ये आपके बाद सोना रह जाए तो आप मुझसे सवाल करना। मैंने पिछले 16 साल से आंदोलन किए। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। और मैं तो चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से लेके और आखिरी मिनिस्टर तक हमें हर जगह पे एक ना एक नौजवान बैठा। मैं तो चाहता, मेरी तो इच्छा है कि नौजवान देश संभाले और जो भ्रष्ट व्यवस्था हो उसको चीर के ऐसी व्यवस्था लागू करें कि कोई अंतिम व्यक्ति भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे और उसके अधिकारों का हनन भी ना हो। जो उसको भी लोग देख रहे हैं और जो चुप है लोग उसको भी देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन खड़ा है और कौन सिर्फ जो है किसी नुकसान का इंतजार कर रहा है। ये बड़े इम्पोर्टेंट लोग आज इस मंच पे देख रहा हूं। नीचे करा जाता है जैसे कि देखो दिख रहा है। साथियों, मैं तो नहीं आती एनएसए में रहा 16 महीने के लिए जेल में और निर्दोष होते हुए रहा। उसके बाद दिल्ली कई बार यहाँ प्रदर्शन करने आया तो रास्ते रोक दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़े बड़े पुलिस ने साइन बोर्ड खड़े करके तमाम तरह के प्रयास किए, डिटेन किए गए। लेकिन जब कोई क्रांतिकारी किसी अच्छे मकसद के लिए निकलता है, किसी जंग के लिए, किसी लड़ाई के लिए निकलता है, किसी संघर्ष के लिए निकलता है, ये छोटी मोटी दीवारें उनको रोक नहीं सकती। तो कई और जब इससे भी काम नहीं चला तो गोली भी खानी पड़ी। निकल पाओगे? लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के हर एक नौजवान की जिम्मेदारी, हमने लोकसभा में शपथ ली है संविधान की कि हम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई करेंगे। सबकी जिम्मेदारी होती है। अब देश की हर माँ चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के हाथ, क्योंकि उनको शहादत देनी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आंदोलनों से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे और ऐसे ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, क्यों नहीं? वो मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज? और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये इस शख्स इस मंच पे बैठा है, इस शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है क्या सरकार? क्या इंतजार कर रही है कि कुछ कौन सा आगे यहाँ पत्थर फेंक दे, डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए? मैं अपने साथियों को बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चलाया, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई।
इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहाँ रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था, लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन। और कहा गया मुझसे भी, कल इन्होंने कहा इनकी टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे ना पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात का लुक 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 वो फ्रेंड से कर रहा हूँ मैसेज। अरे भाई बगल हो जाए। बहुत लोग आएंगे, ये सोना नहीं रहेगा मेरी बात को। आप याद रखें, अगर ये आपके बाद सोना रह जाए तो आप मुझसे सवाल करना। मैंने पिछले 16 साल से आंदोलन किए। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। अब मैं तो चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर से लेके और आखिरी मिनिस्टर तक हमें हर जगह पे एक ना एक नौजवान बैठा। मैं तो चाहता, मेरी तो इच्छा है कि नौजवान देश संभाले और जो भ्रष्ट व्यवस्था हो उसको चीर के ऐसी व्यवस्था लागू करें कि कोई अंतिम व्यक्ति भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे या उसके अधिकारों का हनन भी ना हो। जो प्रार्थना है कि इसकी अपेक्षा आंदोलन के उसके लक्ष्य वो पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखें, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में। मेरी बात का प्यार है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो घर है, चुप है, सो रहा है या जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहा है, एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मरना ले, लेकिन सच यह है कि एक दिन मरना सबको। लड़कर मरो और चाहे डर कर, चाहे मुकाबला करके सामना करो, चाहे हार मान के बैठ जाओ। और मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। ये जिंदा लोगों का मंच है, मैं इनको बधाई देता हूं। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी। जो यहां से मुझे आज सुनेगा, मैं निमंत्रण नहीं भेजूंगा, ना मैं फेसबुक के जरिए आपसे अपील करूंगा। 20 तारीख को मैं यहां मिलूंगा, पार्लियामेंट चलेगी। मैंने भी कोई कमिटमेंट किया रहा था तो पुलिस के भाइयों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरी शर्ट फाड़ दी। तो मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस फटी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा, बताने के लिए। ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई है। जब हम संघर्ष करने जाएंगे तो मिठाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती। भरोसा है इस देश की महान न्यायपालिका पे कि वो हमारे दर्द को सुनेगी। एक दिन पहले पेपर लीक की खबर आती है, जब बच्चा अपना पूरा मन बना के हिम्मत करके पहुंच गया सेंटर पे, और जब वो खबर आती है तो वो ऐसा हो जाता है उसको जैसे उसकी शरीर की हिम्मत टूट गई। और मेरे आज भी याद है ना, पेपर के समय हम लोगों ने भी बहुत पेपर दिए हैं विजय, तो रुकने की जगह ढूंढते थे, किसके यहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ खाना खाएंगे। दूसरे शहर में बच्चों के लिए आसान थोड़ा ही। और जब जा रहे हैं तो पता लग रहा है पेपर लीक हो गया है या घोटाला हो गया है। आप समझो ना क्या कर रहे हो आप देश के साथ। और जिस देश में 94,000 स्कूल बंद हो गए हों पिछले 10 साल में, और लाखों की संख्या में शराब की दुकानें खुल गई हैं, और जहां टीचर को आदेश दिया जाता हो कि भूसा इकट्ठा करके लेके आओ, क्योंकि गौशाला में गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। सरकार
लेकिन टीचर इसलिए नहीं है कि वो भूसा इकट्ठा करे, उसको बच्चों का भविष्य बनाना है। क्या मजाक कर रहे हो आप? ये कैसा देश बना के दे? ये क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है। अरे नीचे कर ले भाई। ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संवैधानिक मूल्यों का भारत है। इसके लिए शहादत दी देश में। बहुत चिंता का सवाल, बहुत चिंता का सवाल है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, 20 तारीख का आंदोलन हम लोग खुशी से नहीं, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए करेंगे। और मैं ये भी आपसे वादा कर, मैं कोशिश करूंगा 24-25 में मेरे कार्यक्रम लगे हैं मुझे अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाने के, लेकिन 20 तारीख के बाद हर रात मेरी यही कटेगी। मैं आपको इस बात का विश्वास। और ये उन लोगों के लिए संदेश है मेरा जिनको लगता है कि आंदोलन में कम लोग आते हैं, आंदोलन छोटा है, आंदोलन तो बस सिर्फ नाम का हो रहा है। तो 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तो आपकी, 21 तारीख हमारी। यहीं से पार्लियामेंट जाया करूंगा, फिर वापस यहीं आया करूंगा, यहां भी लड़ा करूंगा, वहां भी लड़ा करूंगा। मैं एक नौजवान हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, मेरी माँ हाउस वाइफ थी। मैं नौजवान, और वो भी बेरोजगार नौजवान के दर्द को समझता हूं। और अभी मैं उस पर हूं, वो क्या है, अग्नि जी 5 साल वाली पे ना, 5 साल वाली पे नहीं, 5 साल के रोजगार पर। मैं 5 साल के रोजगार पर, ठीक है। मगर